राधे राधे दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति आने वाली है, तो इस बार आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को, क्योंकि हर बार ये कन्फ्यूज़न ज़रूर होती है लोगों के मन में, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, इस 2025 साल में मकर संक्रांति कब है, इसका सीधा सा जवाब हम आपको दे देते हैं। इस बार मकर संक्रांति है 14 जनवरी 2025 के दिन। कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पर इस बार नहीं है। इस बार एक ही दिन पर सभी लोग मकर संक्रांति मनाएंगे, जो कि है 14 जनवरी 2025 के दिन। दोस्तों, आप सभी लोगों को हम बता दें कि मकर संक्रांति के दिन हम सूर्य की उपासना करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का पुण्य फल हमें बहुत ही गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अगर हो सके तो आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। और दिनों में स्नान किया गया का फल आपको मिलता तो मिलता ही है, पर मकर संक्रांति के दिन अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो उसका आपको कई गुना बढ़कर आपको यहाँ पर फल मिलता है। और आप सभी लोग जानते हैं इस बार तो महाकुंभ लग रहा है, तो अगर आप लोग मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ की डुबकी लगा रहे हैं तो आप ये मानकर चलना कि आपके कई सारे पापों को जो है वो डुबकी नष्ट कर देगी। और मकर संक्रांति के दिन वैसे भी डुबकी का बड़ा ही महत्व माना जाता है, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान का भी बड़ा महत्व यहाँ पर माना जाता है। इसके साथ में दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन जो है दान का भी बड़ा विशेष महत्व माना गया है। कई सारी चीज़ें होती हैं, सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार मकर संक्रांति के दिन दान भी करते हैं, क्योंकि इस दिन किए गए दान का फल हमें कई गुना बढ़कर ही मिलता है। और इस दिन सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इस वजह से भी जो है इसे मकर संक्रांति का जो पर्व है वो बहुत ही विशेष माना जाता है। मकर संक्रांति को एक खिचड़ी का पर्व भी माना जाता है। मकर संक्रांति में जो सबसे बड़ी दान करने वाली चीज़ होती है वो खिचड़ी ही होती है, मतलब चावल और उड़द की जो दाल होती है इसको मिक्स करके जो है दान किया जाता है, जिससे कि हमें कई गुना फल की जो है यहाँ पर प्राप्ति होती है इसके दान को करने से। मकर संक्रांति के दिन सबसे जो उत्तम दान है वो यही दान है, खिचड़ी का दान है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग इस दिन दान कर सकते हैं तो खिचड़ी का अवश्य कीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों, आप लोग और भी चीज़ें दान कर सकते हैं, जिसमें से खिचड़ी है सबसे पहले, जिसमें आपको चावल और उड़द मिलाकर ही दान करना है। उसके बाद गुड़ भी आप लोग दान कर सकते हैं, काली तिल भी आप लोग दान कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आप लोग इस दिन सुबह सुबह स्नान वगैरह करके जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप पूरे साल भर भले सूर्य को अर्घ्य ना देते हो, पर मकर संक्रांति के दिन अगर हो सके तो सुबह सुबह सूर्य को आपको अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस दिन आप लोगों को सूर्य को अर्घ्य देते समय आप जिस जल से सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं उस जल के लोटे के अंदर थोड़ी सी तिल डालकर ही आप लोगों को इस दिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, क्योंकि इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से आपके जीवन में आ रही रुकावटें जो है दूर होती हैं और आपका भविष्य भी सूर्य के जैसा उजागर होता है, अच्छा खिलता है, ठीक है। इस वजह से आप लोग इस दिन सूर्य को अर्घ्य ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ में दोस्तों, ये जो पर्व होता है ये प्रेम का पर्व होता है। इस दिन लोग अपने घरों में पतंगे उड़ाते हैं, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं लड्डू लेकर, कुछ लोग अपने घर में लड्डू बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं। इस दिन विशेष रूप से जो लड्डुओं का महत्व माना जाता है वो यहाँ पर तिल के लड्डू का महत्व माना जाता है। तिल के लड्डुओं का भी इस दिन दान किया जाता है। अगर आप किसी को दान ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने ही घर के पास में जो मंदिर हो, वहाँ पर जो पंडित जन हो, उनको भी ये सारी चीज़ें दान कर सकते हैं, उसका भी आपको वही फल मिलेगा। या दोस्तों, अगर आप लोगों के घर के आसपास कोई ऐसे मतलब लोग रहते हैं जिनको मतलब वो किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप वो चीज़ भी उस दिन जो है उसको दान करते हैं तो भी आपको कई गुना बढ़कर ही जो है मकर संक्रांति के दिन का यहाँ पर फल मिलेगा। तो इस दिन दान पुण्य करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन दान पुण्य आप लोग जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 के दिन ही मानी जाएगी और आप लोग भी इस बार 14 जनवरी 2025 के दिन ही यहाँ पर मकर संक्रांति मनाइएगा। अच्छे से यहाँ पर दान पुण्य कीजिएगा, अच्छे से यहाँ पर स्नान कीजिएगा, डुबकी लगाइएगा और सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। फिर आप खुद देखिएगा मकर संक्रांति के सिर्फ इतने से काम करने से आपका कैसा जीवन जो है खिल जाता है। आपको कोई भी परेशानी हो मकर संक्रांति से जुड़े हुए प्रश्न में तो सामने से कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।